गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। टॉप 20 के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। पेनफुल सेशन था कल का। यही गिफ्ट निफ्टी कल दबाव की बात कर रहा था। एक्चुअल निफ्टी कल 600 पॉइंट के दबाव के साथ सेशन की समाप्ति कर रहा था। तो आज मंगल सी स्क्रीन तो दिख रही होगी, एक रिलीफ नजर आ रहा होगा। 1.5% उछाल के साथ 300 सवा 300 अंक मजबूती के साथ कामकाज कर रहा हूं। जिन्होंने कल मार्केट 3:30 बजे बंद करके आज सुबह देखा होगा, उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा। जिन्होंने उसके बाद भी ट्रैक करा, वो बड़ा अपसेट होंगे, क्योंकि एक समय ये गिफ्ट निफ्टी 700 पॉइंट ऊपर दिखा रहा था कल शाम को। ग्लोब का मूड इससे कहीं ज्यादा बदला हुआ था। तेजी तूल पकड़ रही थी हर तरफ। वो थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, क्योंकि ओवरनाइट डेवलपमेंट्स ऐसे हैं। पहले ट्रम्प साहब ने कहा ईरान के साथ बातचीत हो रही है, बड़ी अच्छी बातचीत हो रही है, हम तो अपने मिलिट्री एक्शंस को 5 दिन के लिए सस्पेंड कर रहे हैं ताकि बातचीत और आगे बढ़ सके। तो ऐसा लगा ये तो अल्प विराम टाइप्स है, सहमति की तरफ बढ़ रहे हैं। पर उसके कुछ ही मिनटों बाद ईरान ने सब पानी फेर दिया। बोले किससे बातचीत हुई, हमने तो कोई बात ही नहीं करी। काय ऑफिशियल चैनल, कोई अनऑफिशियल चैनल, किसी इंटरमीडिएट की तरफ से कोई यूएसए कम्युनिकेशन नहीं है। और उसके बाद एक्चुअली कल रात में फिर हमले चल ही रहे थे। इजराइल भी कह रहा है हम तो हमले कर ही रहे हैं। तो काहे का रिलीफ, कोई रिलीफ नहीं है। पर यह जरूर है कि फिर भी एसेट क्लासेस ने लैच ऑन कर लिया उस डेवलपमेंट को, ट्रम्प साहब के ट्रुथ सोशल के ट्रुथ को। तो रिलीफ थोड़ी बहुत एशिया में, थोड़ी बहुत यूएस में, एसेट क्लासेस में प्ले आउट तो हुई है। पर क्या एक्सपायरी का डे है, देखते हैं बिहेव कैसे करेंगे। इवेंचुअली खुल तो अच्छा रहे, खुल डिसेंट रहे, अच्छा क्या 1.5% ऊपर खुलेंगे। भाई साहब मूड कैसा है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट शुरुआती खिलाड़ी कौन से हैं? बिल्कुल। और मार्केट में तो देखें तकरीबन 300 अंक की बढ़त के साथ खुलने के संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और कल मार्केट की ब्रेथ देखकर लग ही रहा था, क्योंकि इतनी एक्सट्रीम बेरिशनेस जब आपको मार्केट में देखने को मिल जाए कि सभी सेक्टर आपको तकरीबन 3 से लेकर 5% नीचे नजर आए, तभी कुछ होता है। और ये 23 मार्च की ये तो डेट ही काफ़ी खास है। यहाँ पर आप देखें, हालांकि जिस प्रकार से कल देर रात तक यूफोरिया बना हुआ था पूरे ग्लोबल मार्केट्स में, सिर्फ भारतीय मार्केट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अक्रॉस वो काफ़ी हद तक कूल आउट हुआ है। अब आप इंट्राडे में देखें तो कच्चा तेल आपको थोड़ा सा ऊपर नजर आएगा। मेटल्स आपके अब हाई से थोड़े से करेक्ट हो चुके हैं। सोने और चांदी दोनों में गिरावट आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप देखें तो दोबारा से वो जो पुरानी वाली स्थिति है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सेंटिमेंटल इम्पैक्ट को आप डिनाई नहीं कर सकते। और ट्रम्प के माध्यम से जो बयान निकल कर आ रहे हैं कि अगले 5 दिन तक वो हमला नहीं करेंगे, तो एटलीस्ट शुरुआती फेज जो है बातचीत का, शांति का, वो देखने को मिल रहा है। अब ईरान की तरफ से तो कंप्लीट डिनाइल आ गया, तो इसने तो मार्केट को काफ़ी हद तक कंफ्यूज कर दिया। लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर आपको एक्सट्रीम रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ मैं शुरुआत कर लेता हूं। और एक कल थीम आपके साथ आइडेंटिफाई करके बताई थी कि जो इलेक्ट्रिक बसों की थीम है, अब इसके ऊपर काफ़ी फोकस आ रहा है सरकार की तरफ से। क्योंकि देखिए क्रूड ऑयल हमारे लिए बड़ा हेडेक है, पेट्रोल डीजल की खपत हमारे लिए बहुत बड़ी हेडेक है। ऐसे में अगर सारे स्टेट्स में इलेक्ट्रिक बसों का ट्रांजिशन हो जाए तो सिग्निफिकेंट सेविंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से भी देखें तो ये मूव काफ़ी बढ़िया होगा। अब कल आपको स्टॉक बताया था जेबीएम ऑटो। आज फिर दोबारा अगर आप देखें तो यहाँ पर खबरें निकल कर आ रही हैं कि जो एसीई बसेस का जो प्रधानमंत्री की एक स्कीम है, इसके माध्यम से अगर आप देखें तो 2027 तक 116 शहरों में डिप्लॉय करना था। अब इसमें 35,000 और जोड़ दिए जाएंगे। लेकिन ऑलरेडी आप देखें तो जो बैकलॉग है वो पूरा नहीं हो रहा है। एडिशनल ऑर्डर्स मिलना ये कंपनी की रेवेन्यू विजिबिलिटी के लिए काफ़ी अच्छा है। तो पहले जो 2 स्टॉक हैं इलेक्ट्रिक ई बस वाले हैं, ये ई बस वाले आप जेबीएम ऑटो है और दूसरा है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक। इसके अलावा अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, सीवी, ये भी इसमें कामकाज करते हैं। तो पहले ये थीम के साथ शुरुआत कर रहा हूँ। दोनों स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। कल जब अपडेट्स आए, ट्रम्प साहब का सोशल पे वो ट्रुथ आया, जिसे हम कहते हैं ट्वीट आया, तो आंख बंद करके टीम बन सकती थी। पर सुबह होते होते सारा पानी फिर गया। तो बहुत एग्रेसिव नहीं हूं मैं अब वेस्ट एशिया को लेकर। पहले तो पूरा फोकस वहीं रखा था, हटा दिया सब। थोड़ा सा रिलीफ प्ले आउट हो रहा होगा। बहुत स्क्वीज्ड मार्केट्स हैं, एक्सपायरी का डे है, टेम्परेली थोड़ी सी रिलीफ प्ले आउट हो रही हो, इस एक्सपेक्टेशन पे 2 बैंकिंग दिग्गज मेंशन कर रहा हूं। एचडीएफसी बैंक को अभी भी इंक्लूड नहीं करूंगा, पिछले 2-3 बारों से लाल लेके चल रहा हूं, आज हटा दिया टीम से। पेन बहुत आया इस स्टॉक में। एसबीआई को इन ग्रीन करा, एक सरकारी दिग्गज को।
अगर रिलीफ प्ले आउट हो रही होगी तो जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं उनमें वो रिलीफ प्ले आउट होनी चाहिए। और एसबीआई मेरे ख्याल से वो 1235 तक पहुंचा था और वहां से अब देखिए पूरा 200 रुपये वाइप आउट कर गया। इन सब सिर्फ सेंटिमेंट्स हावी है, धंधा जस का तस बना हुआ है। सेंटिमेंट्स हावी वे करता भी है, कच्चा तेल रुपया सब वे करता है, तो वो सब रिफ्लेक्ट कर रहा था। आज हर जगह थोड़ी सी रिलीफ प्ले आउट होगी तो आई एम अज्यूमिंग एसबीआई बेहतर स्टेट पे आपको नजर आएगा। लाइकवाइज अब तक वो ट्रेड प्ले आउट नहीं हुआ। आमतौर पे अगर किसी बहुत बड़े सेक्टर लीडर के साथ गाज गिरती है और पैसा निकल रहा है, एचडीएफसी बैंक में निकल रहा है, इसमें कोई शक ही नहीं है, तो दिन अच्छे होते तो स्पिलओवर हो रहा था बाकी दिग्गज प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में, पर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि ओवरऑल मूड बिगड़ा ही रहा। मैं आईसीआईसीआई बैंक को इन ग्रीन रख रहा हूं। अब वो आईसीआईसीआई हो या फिर एक्सिस हो, कोटक हो, अगर लॉजिक बैठता है तो सब में उसी तरह से प्ले आउट होना चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 1500 रुपए तक पहुंचने के बाद, खैर ये तो इस इश्यूज से पहले से थोड़ा सा कोर्स करेक्ट करना शुरू कर चुका था, 1250 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं इसको भी इन ग्रीन रख रहा हूं। एचडीएफसी बैंक मुझे लगता है कल तुहिनकांत पांडे सर के बयान वगैरह के बाद, क्योंकि लॉजिकल बात उन्होंने करी थी, यही बात हम भी कर रहे थे जब अपडेट आया था कि चेयरमैन साहब को एटलीस्ट मैप करना था, सुलझाना था उन इश्यूज को, बजाय कि इस्तीफा वेग सा देके चले जाना, उसने और कंसर्न डाल दिए थे। तो एचडीएफसी बैंक हो सकता है स्टेबलाइजेशन की तरफ बढ़े वो, पर उसका मैं उस पर नहीं फोकस कर रहा हूं। एसबीआई और आईसीआईसीआई दोनों इन ग्रीन, जस्ट होपिंग कि एक्सपायरी डे कुछ हद तक रिलीफ सस्टेन कर जाएं सर्टेन पॉकेट्स में। अगले दो स्टॉक है मेरी लिस्ट में, और पेंट स्टॉक्स में आपको आज खास एक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि कुछ डीलर रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि अब इंडस्ट्री में प्राइस हाइक देखने को मिल सकता है। हालांकि जो प्राइस हाइक है इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन को पास ऑन करने के लिए, जो लागत इनकी बढ़ी थी, खर्चे इनके बढ़े थे रॉ मटेरियल के, ये इसे पास ऑन कर रहे हैं। लेकिन इतने कंपेटिटिव इंटेंसिटी के बाद भी अगर इनके पास स्कोप बच रहा है कि ये इस एडेड कॉस्ट को पास ऑन कर पाएं कस्टमर्स को, तो ये अपने आप में स्ट्रेंथ को दिखाता है। अब रिपोर्ट्स ये निकल कर आ रही हैं कि बर्जर की तरफ से, बर्जर पेंट्स की तरफ से 4 से लेकर 5% का जो प्राइस है कि 20 मार्च को कर दिया है, और एशियन पेंट जो कि इस सेक्टर का लीडर है, ये 6 से लेकर 8% की जो प्राइस हाइक है ये 1 अप्रैल से लागू कर देगा, यानी अगले 6 दिन के बाद। थिनर्स जो सेगमेंट है इनका, इसमें देखें तो हायर प्राइस हाइक आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छे संकेत हैं। जो ब्रेंट 112 प्लस का था वो $100 के आसपास आ गया, ये भी कूल ऑफ हुआ है, तो एक एडिशनल ट्रिगर आपके लिए बन जाता है। पेंट स्टॉक्स में आज खास एक्शन है, सबकी नजरें टिकी हुई हैं। मैंने चुना है एशियन पेंट्स को, कल 3.5% की गिरावट थी, इस स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में शामिल करिएगा। एफएमसीजी की बात करते हैं, और आईटीसी की कोई चर्चा नहीं कर रहा, लगातार बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। बड़े दिनों के बाद ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई है, यूबीएस की तरफ से एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आज आपको आईटीसी पर देखने को मिलेगी। और यूबीएस ये कह रहा है कि इतने बड़े करेक्शन के बाद आप देखें तो जो आईटीसी की वैल्यूएशन है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत अपीलिंग देखने को मिल रही है। इनफैक्ट मैं कल चेक भी कर रहा था कि अब आईटीसी ऑलमोस्ट 5% डिविडेंड यील्ड के आसपास आ गया, जो कि इसकी लॉन्ग टर्म हिस्टोरिक एवरेज के आसपास है, तो एक बढ़िया बार्गेन बाय हो सकता है। ये बता रहे कि जो प्राइस हाइक इन्होंने अनाउंस किया था और एक कैलिब्रेटेड तरीके से प्राइस हाइक करने वाले हैं, इससे वॉल्यूम प्रोटेक्टेड रहेंगी। हाँ, इंडस्ट्री में एक दिक्कत थी, चिंता की बात ये थी कि अगर एक साथ इतना बड़ा प्राइस हाइक कर देंगे तो वॉल्यूम्स पर इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन ये बता रहे कि धीरे धीरे कर रहे हैं, तो ट्रांजिशन के चलते वॉल्यूम्स पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। इसी के चलते आईटीसी स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। दो बैंकिंग दिग्गज के बाद आइए थोड़ा सा कंफर्ट शायद बाजार ढूंढ रहा है आईटी में। कल भाई साहब जब पेन था, निफ्टी 600 पॉइंट गिर रहा था, ब्रेथ 1:14 थी। अगर वायदा में 6 स्टॉक्स हरे, सिर्फ पूरे वायदा के यूनिवर्स में 6 स्टॉक हरे में थे, उसमें लार्जली आईटी थे 4 या 5। और क्यों आईटी बेहतर कर रहा है या क्यों स्ट्रीट कंफर्ट ढूंढ रहा है? थोड़ा सा यू टर्न हुआ है सेंटिमेंट्स में। पहला ट्रिगर उसका बना था, अच्छा दोनों स्टॉक जो रख रहा हूं टीम में, अब आईटी में हमेशा मानता हूं अगर वाकई बाजार वैसे ही ले रहा है जैसा हम सोच रहे हैं तो ये अक्रॉस द बोर्ड रिलीफ टाइप थोड़ी बहुत और प्ले आउट हो रही होगी आज एक्सपायरी के दिन। पर मैं सिर्फ सिलेक्टिवली दो दिग्गज इन्फोसिस और विप्रो के साथ जा रहा हूं, दोनों इन ग्रीन रख दिए हैं। विप्रो को लेकर तो एक डेवलपमेंट भी था कि इन्होंने एक इनोवेशन लैब साउथ कोरिया में सियोल में खड़ी करी है, वो अपडेट शाम को आ भी रहे थे, पर उस खबर से कोई फर्क नहीं पड़ना ज्यादा।
पर हाँ, एक यू टर्न है सेंटिमेंट में, और पहला रीजन था वो एक्सेंचर के नंबर्स। एक्सेंचर के नंबर्स में यही खासियत थी बस कि एआई नॉइस के बावजूद कोर डिमांड इंटैक्ट है। वो हमने ऑर्डर बुकिंग की बात करी थी आपसे उस दिन। उसके बाद सीएलएसए का रियलिटी चेक वो रिपोर्ट आई थी, याद होगा। उसके बाद से कुछ हद तक एक्यूमुलेशन, क्योंकि ईयर टिल डेट मेरे ख्याल से आईटी इंडेक्स 25% गिरा हुआ है, तो कहीं वैल्यूएशन कंफर्ट, ऊपर से रुपया कमजोर हो रहा है 94 के आसपास, सस्टेन कर रही है वो कमजोरी, तो आईटी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि इवेंचुअली डॉलर में कमा के कन्वर्जन तो रुपए में करना है नतीजे घोषित करने से पहले। और अगर लॉन्गर कमजोर रहता है तो हमेशा फिर एवरेज क्वार्टर का करेंसी का इनके फेवर में चला जाता है। तो ये सब रीजंस होंगे जो स्ट्रीट टटोल रहा है। खैर, आज थोड़ा सा रिस्पाइट है, इसलिए मैं इन्फी और विप्रो को इन ग्रीन रख रहा हूं, आपसे वॉच पे रखिएगा। बाकी बाजार चलता है तो आईटी गिर जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगले दो अपोलो हॉस्पिटल है, इस स्टॉक पर आप खास फोकस रखिएगा। हाई से देखें तो ज़्यादा नहीं है, 12-13% की गिरावट है, जहां पर बहुत लंबी लिस्ट है स्टॉक्स की कि 40-50% करेक्टेड आपको मिल जाएंगे। ये स्टॉक अपने हाई से सिर्फ 12% करेक्टेड है। ये स्पेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। पिछले कुछ क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि नतीजे, और ख़ासतौर पर देखें तो इस सेक्टर में, स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरनल्स आपको अपोलो हॉस्पिटल्स की तरफ से देखने को मिलते हैं। अब आज सिटी की तरफ से बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, जहां पर इस स्टॉक में खरीदारी की राय दी है, 9,600 रुपये का टारगेट दिया है। और ख़ास बात ये भी है कि बता रहे हैं कि जिस प्रकार से इनके एक्सपांशन प्लान्स देखने को मिल रहे हैं, ये काफ़ी बढ़िया है। इनके स्ट्रक्चरल जो स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिल रही है, और वैल्यूएशन भी लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास है। आप याद रखिएगा कि हॉस्पिटल स्पेस ऐसी है कि इसमें पी निवेशकों का भी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा, बहुत फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर इंटरेस्ट रखते हैं। तो अपोलो हॉस्पिटल आज इस ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के दम पर एक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कुछ वो कंपनीज की जहाँ पर मिडिल ईस्ट का एक्सपोजर है। हालांकि कल देर शाम जब खबर निकल कर आई थी तब कॉन्फिडेंस अलग था, अब कन्फ्यूजन है, खबरों में क्लैरिटी नहीं है, इसके चलते थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हुआ है। लेकिन ये स्टॉक सबके सब बहुत ज़्यादा वेल करेक्टेड है। मैं केईसी इंटरनेशनल के साथ जाऊंगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट से तकरीबन 20% के आसपास की रेवेन्यू आती है। ऑर्डर बुक वहाँ पर सिग्निफिकेंट है। आपको याद होगा कि कल एल&टी के मैनेजमेंट की तरफ से जो बयान आए थे, वो कह रहे थे कि 95% जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो अनअफेक्टेड हैं। 5% में या तो क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई या फिर वॉलंटरी वो कामकाज को रोके हैं, बाकी एज यूजुअल है, एज बिजनेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते केईसी इंटरनेशनल हाई से 60% टूट चुका है। आज मार्केट का मूड माहौल बढ़िया है। ये जो स्टॉक जिनकी धुलाई काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, वहाँ पर एक लाइकली रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो केईसी इंटरनेशनल इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। अगले दो भाई साहब, डायरेक्टर साहब ध्यान दीजिएगा, मैं बदल रहा हूं। एक तो अल्ट्राटेक सीमेंट काफी पेन में रहा है, मंथ टिल डेट अच्छा खासा दबाव था, डिस्पाइट प्ले आउट हो रहा होगा तो बढ़िया डोमेस्टिक स्टोरी है। कोल वोल की अवेलेबिलिटी को लेकर सरकार बार बार बता रही है कि खूब इन्वेंट्री है, ऐसा कोई ज्यादा दिक्कत आ नहीं रही है। अल्ट्राटेक सीमेंट को ग्रीन रख रहा हूं, होपिंग एक्सपायरी डे में थोड़ा बहुत रिलीफ स्क्रीन पे प्ले आउट होना चाहिए। कल बहुत पेन में था ये स्टॉक, 5-5.5% गिरा हुआ था। इसके अलावा एक स्टॉक मैं रख तो ग्रीन में रहा हूं, वैसे रिलीफ तो है, बेस मेटल्स में रिलीफ है, तो मैं वेदांता को ग्रीन रख रहा हूं। पर वेदांता डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे रखिएगा, उसको ग्रीन लेने का एक और ग्रीन मतलब अब वो फोकस में कलर शेड क्या दूं, तो मैं ग्रीन के साथ जा रहा हूं मूड को देखते हुए। लेकिन फोकस में इसीलिए है क्योंकि आज एपेलेट ट्राइब्यूनल जो है एनक्लैट, उसमें वेदांता के केस की सुनवाई है। जेपी एसोसिएट्स की इंसॉल्वेंसी, वेदांता के हायर बिड देने के बावजूद अदानी ग्रुप को वो एसेट्स दिए गए, तो वेदांता उसी बात को कंटेस्ट करने की, उसी बात को आर्ग्यू करने की तैयारी कर रहा है। खैर, ये खबर भी मार्क करनी थी मुझे, और वेदांता को फिर ग्रीन रख रहा हूं ग्लोबल डेवलपमेंट्स के बीच में। 6 पूरे, ब्रेक के उस पर अगले 4 पे बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर ली जाए। और केईसी इंटरनेशनल के बाद जो स्टॉक अगला है मेरे रडार पर, वो है कल्पतरू प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा। एंड अगेन, ये मिडिल ईस्ट एक्सपोजर वाली जो कंपनीज हैं, हाई से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली करेक्टेड है। इनमें सबसे ज़्यादा गिरावट आ रही है। कभी भी तनाव की खबरें आती है, इन स्टॉक्स की धुलाई हो जाती है। तो आज एक लाइकली रिवर्सल, थोड़ी सी रिकवरी का दिन आपको देखने को मिल सकता है। और कल्पतरू प्रोजेक्ट्स की अगर आप देखें तो तकरीबन 11% के आसपास की जो ऑर्डर बुक है, ये वेस्ट एशिया से आती है। तो सीधे तौर पर इम्पैक्ट है, डायरेक्ट इम्पैक्ट है। इस स्टॉक को इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। आईओसी यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा। कल सिटी की तरफ से बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई थी, जहाँ पर बता रहे थे कि करेक्शन के बाद जब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं अपने हिस्टोरिक लॉन्ग टर्म एवरेजेस के आसपास आ चुकी हैं वैल्यूएशन के लिहाज से। एक तो ये जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, चाहे HPCL देखें, BPCL देखें या आईओसी, सबकी डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है।
अब इस करेक्शन के बाद ये आ गए हैं ऑलमोस्ट 1 टाइम्स प्राइस टू बुक पर, जो कि एकदम फेयर वैल्यू के आसपास चल रहा है। अब यहाँ से आप देखें तो अगर तनाव कम होता है तो क्रूड में सबसे ज़्यादा आपको एक गिरावट देखने को मिलेगी और ऐसे में सीधे तौर पर बेनिफिट होगा। इन स्टॉक्स में लगातार गिरावट आपको देखने को मिल रही है। 112 का जो ब्रेंट था अब लुढ़कर 100 के आसपास आ गया। हालांकि इसमें उतार चढ़ाव बड़ा सिग्निफिकेंट है। अब 10-12% की कोई अहमियत नहीं है, एक ही सेकंड में मूव आ जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ऑलमोस्ट 5% की डिविडेंड यील्ड है, इसी के चलते आईओसी इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। ओके श्रीराम फाइनेंस वो मैंने कहा था एक स्टॉक बदल दिया, तो मैंने वेदांता रख दिया था क्योंकि वो खबर मार्क करनी थी आज एपेलेट ट्राइब्यूनल वाली, पर उसके साथ साथ जो हटा दिया था उसको हटा नहीं रहा हूँ, रख रहा हूँ। श्रीराम फाइनेंस 2 बैंक्स के साथ शुरुआत करी थी मैंने, एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक इन ग्रीन रखे थे एक्सपायरी डे के लिए। अगर सेंटिमेंट सुधरने की तैयारी हो रही हो या स्ट्रीट उसी तिनके का सहारा लेते हुए आज अच्छी रिलीफ रैली दिखाता है तो श्रीराम फाइनेंस को रडार पे रखिएगा। बढ़िया है, खूब पेन आ गया है, फाइनेंशियल्स वीक हो गए और श्रीराम फाइनेंस खास तौर पे कल भी 6-7% दबाव के साथ था। मूड का टिल्ट होना जरूरी है, अगर वाकई स्ट्रीट कन्विक्शन ले रही होगी तो अच्छा मूव दिखा सकता है। मैं ग्रीन रख रहा हूं, आप सिर्फ वॉच पे रखिएगा। बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल्स को जीआर, अच्छा इन सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रुपए को नजर रखिएगा। हमारे लिए एक तो बैरोमीटर इंपॉर्टेंट कच्चा तेल है, वो तो हमने देख लिया 113 वाला 103 पे खड़ा हुआ है, लेकिन कल रात से इंचअप कर गया है। रुपया हमारे लिए 94 के थ्रेशोल्ड पे आके खड़ा हुआ है, कल बिल्कुल वहीं पे आके मामला थमा है, 9.98 तक चला गया था। इस पे नजर रखिएगा। तो बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल्स का मूड यहां से समझ में आ जाएगा। खबरें कुछ ज्यादा थी नहीं, मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट इंडिया भी सारे डेवलपमेंट देखने में बिजी था कल। तो जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट लेंगे फिर भी खबर दी, वो कहे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया से एनएचएआई से एक बिहार में कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर बैक करा है 2440 करोड़ रुपए का, 4 लेन करना है। बढ़िया था, ग्रीन कर दिया। 2 साथ में जोड़ देता हूं क्योंकि मेटल्स, बेस मेटल थोड़ा सा रिलीफ दिखा रहे हैं कल और आज के बीच में इन सब डेवलपमेंट्स पे। तो कल 2 स्टॉक्स मैंने मेंशन करे थे, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, दोनों रेड में। आज मुझे लगता है दोनों ग्रीन में प्ले आउट हो रहे हैं। मेटल्स ऐसे वोलेटाइल होते हैं, आज शायद इन ग्रीन आप एक्सपेक्ट करिए, लेकिन फिर भी आप सिर्फ नजर में रखिएगा इन दोनों काउंटर्स को। पूरी हो गई टीम। आखिरी 2 स्टॉक है मेरी लिस्ट में। इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ पर आप नजर रखिएगा। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय दे रहे हैं। 6140 रुपए का टारगेट है इनकी तरफ से, ऊंचे टारगेट्स हैं, वेल करेक्टेड स्टॉक है। अब ये बता रहे कि जो समर स्केड्यूल आया है इसके हिसाब से पिछले साल के मुकाबले 6 से 7% की ग्रोथ है। अगर ये वेस्ट एशिया का तनाव कम होता है तो इनके लिए काफ़ी फायदेमंद यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्रूड तो ऑलरेडी थोड़ा सा ठंडा हुआ है तो एक इम्पैक्ट है यहाँ पर। जो आस्क की ग्रोथ है ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि FY27 में काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। अच्छे इंटरनल्स हैं, रिपोर्ट बहुत अच्छी है, ऊंचे टारगेट्स हैं। तो इंटरग्लोब एविएशन इस स्टॉक को इन ग्रीन लेके चलेंगे। इसके अलावा पावर ग्रिड, यहाँ पर देखें तो कल CLSA का नोट आया था, रनिंग मार्केट में आया था और इतने कमज़ोर, इतने खराब मार्केट में भी ये स्टॉक आप देखें तो 1.5% की तेज़ी के साथ बनता। अब दरअसल इन्होंने जो केपेक्स की गाइडेंस है इसमें बढ़ोतरी कर दी है, 35,000 करोड़ के आसपास का ये केपेक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब आज बहुत लंबी लिस्ट है ब्रोकरेज हाउस की जहाँ पर कवरेज आई है, अच्छे टारगेट्स दिए गए हैं, कॉमेंट्री काफ़ी बढ़िया है। देखेंगे कि स्टॉक कैसे रिएक्ट करे, लेकिन कमजोर मार्केट में जो स्टॉक आपको स्ट्रेंथ दिखाए इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो पावर ग्रिड ये आखिरी स्टॉक है जिसे रखा है इन ग्रीन। इसी के साथ लिस्ट होगी पूरी। एक काम करते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद देखेंगे 20 स्टॉक्स का रिकैप। के साथ और JBM ऑटो, इलेक्ट्रा, ग्रीन टेक, इन स्टॉक्स पर खास फोकस रखेगा। एशियन पेंट्स, क्योंकि यहाँ पर कीमतें बढ़ने की खबर निकल कर आ रही हैं। ITC पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अच्छी रिपोर्ट है। अपोलो हॉस्पिटल, इस स्टॉक को भी रडार पर रखें। बाकी मिडिल ईस्ट की एक्सपोजर वाली कंपनी जैसे KEC इंटरनेशनल है, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स है। क्रूड में जो गिरावट आई है इसका असर आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर नजर आएगा। इंटरग्लोब एविएशन, पावर ग्रिड, इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। 10 और जोड़ दीजिए। थोड़ी सी रिलीफ की एक्सपेक्टेशंस हैं पर सिचुएशन बड़ी फ्लूइड सी है, सिर्फ रडार पर रखिएगा। एक्सपायरी डे में बाकी रिलीफ रैली प्ले आउट हो रही तो ये थोड़े कंफर्ट वाले स्टॉक शायद हो सकते हैं। SBI, ICICI बैंक, विप्रो इन्फोसिस, अल्ट्राटेक सीमेंट, वेदांता, श्रीराम फाइनेंस, GR इंफ्रा, हिंदुस्तान कॉपर और हिंदुस्तान